दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी से। बजट सत्र चल रहा है, बजट कब तक पेश होगा? 2024-25 वर्ष का बजट सेशन चल रहा है। बजट कब तक पेश होगा ये सरकार तय करती है, स्पीकर तय नहीं करता। जैसे बजट का बिजनेस आएगा, सेशन 3 तारीख तक के लिए बढ़ा हुआ है। इन बिटवीन नहीं हुआ तो समय और बढ़ेगा। मैं समझता हूँ मंगल बुध तक बजट आ जाना चाहिए। इस पर बजट में विशेष क्या होगा? आप विधानसभा स्पीकर हैं, जानकारी तो होगी आपको। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बजट गोपनीय होता है और बजट की किसी को जानकारी नहीं होती वित्त मंत्री के अलावा। उसमें क्या प्रपोजल्स हैं क्या नहीं है, बजट कभी लीक नहीं होता। ना मुझे जानकारी होती है और ना जानकारी है। दिल्ली सरकार लगातार ये कहती रही है कि या एलजी जो हैं लगातार उनके कामों को रोक देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सदन में इस विषय पर चर्चा चल रही है। पिछले 1.5-2 साल से दिल्ली की जनता परेशान है। ठीक कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले मोहल्ला क्लिनिक बंद हुए, 2-2 महीने बंद रहे। डेटा ऑपरेटर हॉस्पिटल्स में वो हटा दिए गए। अभी रिसेंटली मेरी विधानसभा की अपनी घटना है। 2 शौचालय राजीव कैंप, जीटी रोड इंडस्ट्रियल एरिया और कृष्णा मार्केट, झुग्गी क्लस्टर, झिलमिल कॉलोनी, इनके दोनों शौचालयों की बिजली डिस्कनेक्ट हो गई। अब आप समझिए, बिजली का कनेक्शन कट जाए, जहाँ महिलाओं को शौच जाना हो, रात में सुबह शाम जल्दी जाना होता है, अंधेरे में कैसे संभव है? मुझे फ़ोन आया, जानकारी भी ली गई कि पिछले 1 साल से ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पेमेंट नहीं हुई डूसुब की, डूसुब को पेमेंट नहीं दी जा रही। फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हुई, बिजली की पेमेंट नहीं हुई। बिजली विभाग ने बिजली के डिस्कनेक्शन कर दिए, जबकि डूसुब का जितना बजट है वो पूरा दिया गया है। दिल्ली सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं। ये जो बाधाएं डाली जा रही हैं निरंतर, सिविल डिफेंस मार्शल्स को हटा दिया गया, अनेक चीज़ें। दिल्ली इस वक्त शिविर सिस्टम से तड़फ रही है। जल बोर्ड के ठेकेदार हड़ताल पर हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जल बोर्ड का पेमेंट नहीं हो रहा। शिविर बाहर बह रहे हैं, कर्मचारी हैं नहीं। ये सारी परिस्थितियाँ इस 1 साल में, खास तौर चुनाव जैसे जैसे नज़दीक जा रहे हैं, ये परिस्थितियाँ गहरी होती जा रही हैं। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली सरकार की नीतियों को फेल करने के लिए एलजी के माध्यम से जो कदम उठाए जा रहे हैं निंदनीय है। मैं विधानसभा का स्पीकर होने के नाते, विधानसभा जो बजट जिस विभाग का पास करती है, विधायकों द्वारा पारित किया जाता है, मेरे हस्ताक्षर से वो बजट जाता है। उस बजट के अंतर्गत जितना भी पैसा है जिस विभाग का, वो तुरंत रिलीज किया जाए ताकि काम आगे बढ़ सके। दिल्ली पुलिस तो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, तो ऐसे में सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं उनका एक बड़ा रोल हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। देखिए, बसों में बार बार निर्भया कांड के बाद ये मांग आ रही थी महिलाओं की ओर से। महिलाओं ने बसों में जाना, यात्रा करना बंद कर दिया था। महिलाओं की संख्या कम हो रही थी। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि हर बस में एक मार्शल तय किया गया, जिससे महिलाओं में वो आत्मविश्वास पैदा हो सके। 2016 में ये मार्शल्स अपॉइंट हुए, महिलाओं में विश्वास बढ़ा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानने लगी और कई मार्शल्स ने
इस ढंग की दुर्घटनाओं को पकड़ा भी। ये स्कीम महिलाओं में बड़ी पॉपुलर हो गई थी। महिलाएं चर्चा करती थी बसों में हमारा यात्रा करना सुरक्षित है। और जहाँ वोट बैंक की राजनीति आती है जब, तो इस स्कीम को फेल करने के लिए फिर कदम आगे बढ़ गए और ये कहकर कि बसों में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, बसों में पैनिक बटन है, मार्शल्स की जरूरत नहीं है और ये नोटिंग दे के हटाए जाएं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन पर इससे 2 दिन की चर्चा हो रही है। ये सिविल डिफेंस के कर्मचारी बहुत मिनिमम वेजेस पर काम करते हैं। जब भी कभी कहीं भी संकट आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को संभालते हैं। उन्होंने बहुत काम किया। बाढ़ आती तो काम करते हैं, चुनाव आएगा तो सिविल डिफेंस के लोग काम करेंगे, तो इनकी बहाली तुरंत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को। दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ श्वेता गुप्ता।